अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं जरियान के हवाले से, और आज का नुस्खा बहुत ख़ास और ज़बरदस्त है। अभी मतलब बहुत सारी वीडियोस होती हैं और मुझे कहा जाता है कि आप हर वीडियो में यही कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ये बहुत ख़ास है, और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खा जात आप देते रहते हैं। अब कौन सा बंदा इस्तेमाल करे? तो देखिए, एक ही चीज़ के बहुत सारे इलाज मौजूद होते हैं। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि जो आपको सहूलत लगे, जो आपको अच्छा महसूस हो, मतलब जो आपको बनाने में आसानी हो। अब बहुत सारे नुस्खा जात ऐसे होते हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, और बहुत ऐसे नुस्खा जात हैं जो बहुत सस्ते हैं। तो मेरी कोशिश होती है हर वो चीज़ आप तक पहुंचा दी जाए जो मतलब कि मैं ज़रूरी समझता हूं और जिसको मैं अच्छा महसूस करता हूं। क्योंकि अब एक ही मर्ज़ के अगर मैं नुस्खा जात आपको गिनवाना चाहूँ तो हज़ारों नुस्खा जात एक एक मर्ज़ पर मौजूद हैं, और वो बेहतरीन काम भी करते हैं, बेहतरीन मतलब इस्तेमाल भी होते हैं। अब जैसा आप अगर एलोपैथिक में देख लीजिए, एलोपैथिक के अंदर अगर आप लोग जाएं तो बुखार के लिए मतलब कि हज़ारों अद्वियात मौजूद हैं। मतलब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ तैयार कर रही हैं। अब मुख्तलिफ़ फार्मूलेशन मतलब आती जा रही है। कोई फर्स्ट जनरेशन है, कोई सेकंड जनरेशन है, कोई थर्ड जनरेशन है, कोई फोर्थ जनरेशन है। तो खैर मतलब कि इसी तरीके से होता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। तो जो आप लोग को मतलब आसानी महसूस हो आप लोग इस्तेमाल कीजिए। हर नुस्खा ही अच्छा है, हर नुस्खा ही अच्छा है। हर रोटी ही अच्छी होती है, हर सालन ही अच्छा होता है, पेट भरना होता है। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। तो खैर आज का नुस्खा हमारा जरियान का होने वाला है। तो बहुत ख़ास नुस्खा इसलिए है कि मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप लोग इसको मुस्तकिल परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कि जरियान का जो नामो निशान है ये भी बाकी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह शिफा मेरे अल्लाह के पास है, बाकी हमारे दावे हैं और वो सुनने वाला है, करने वाला है। तो आप लोग इस्तेमाल कीजिए। तो खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको बताते हैं, नुस्खा की तरफ भी लिए चलेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से हमेशा कि एक तो वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोग वीडियो को दरमियान में छोड़ते हैं तो ये बहुत गलत करते हैं। आप लोग नुस्खा जहां पर स्क्रीन पर प्रिंट आता है तो आप वहीं पे स्क्रीनशॉट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, उसमें आपका फ़ायदा होगा, आपको पूरी समझ आ जाएगी कैसे इस्तेमाल करना है, क्या परहेज़ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो खैर वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया आप लोगों ने। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं बहुत ही ख़ास नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे आपको चाहिए होगा तुख्मे कोंच, नंबर दो पे आपको चाहिए होगा ताल मखाना, और नंबर तीन पे आपको चाहिए मिश्री। अब वज़न की अगर बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा आपको मिल जाएगा। तो तुख्मे कोंच आपको चाहिए होगी 100 ग्राम, ताल मखाना आपको चाहिए होगा 100 ग्राम, मिश्री आपको चाहिए होगी 200 ग्राम। अब यहाँ एक बात आपने ज़रूर ज़हननशीं कर लेनी है कि जो तुख्मे कोंच है इसको आपने मुदब्बर करके इस्तेमाल करना है। ये वैसे भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर नुस्खा के अज्जा ज़्यादा हों तब आप इसको बग़ैर मुदब्बर किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नुस्खा के अज्जा कम हैं तो बेहतर है कि आप इसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करें। अब मुदब्बर करने का क्या तरीक़ाकार है, ये मेरी वीडियो मौजूद है पहले से। कोशिश करूँगा लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाए कि तुख्मे कोंच को कैसे मुदब्बर करना है। तो इसको मुदब्बर करके आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके ऊपर छिलका होता है। तो वो उतारने के बाद जो अंदर से बीज निकलेगा वो आपने 100 ग्राम लेने हैं। ताल मखाना 100 ग्राम हो गया, तुख्मे कोंच जो है ये आपने 100 ग्राम ले लेना है, और मिश्री जो है ये आपने 200 ग्राम ले लेनी है। अब ये तीन चीज़ें होगी, आपका 400 ग्राम के करीब वज़न बन चुका है। या आपने इनका पाउडर तैयार कर लेना है। इनको सफ़ूफ बना लीजिए, बारीक पाउडर कर लीजिए, आपकी दवा जो है वो तैयार हो गई है। अब इसकी बात करते हैं मिकदार खुराक की और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसको दिन में आपको 2 वक्त इस्तेमाल करना पड़ेगा, सुबह और शाम। खाली पेट इस्तेमाल करना है, इसको खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करना। मैं अगर आप लोगों को बताता हूं कि खाली पेट करना है, आप मुझे फ़ोन करते हैं कि इन सब खाने के बाद नहीं खा सकते। अगर मैं कहता हूं कि मतलब खाने के बाद इस्तेमाल करना है तो मुझे कॉल आती है कि इन सब खाली पेट नहीं खा सकते। तो भाई जैसे बताया जाए वैसे इस्तेमाल कीजिए, तो दवा का जो रिज़ल्ट है
वो अच्छा आता है। तो खैर सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट 1 चम्मच चाय वाला आपने इस्तेमाल करना है। हमरा दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो जरियान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। जितना भी पुराना मर्ज़ होगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को ज़रूर शिफा मिलेगी। तो इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।